सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं बबीता भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। और आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ। आपके भगवान मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, लेकिन 4 बजे आँख तो खुल गई, लेकिन मैं कुछ देर बिस्तर पर बैठी रहती हूँ और बिस्तर पर बैठने के बाद भगवान का नाम जप करती हूँ। उसके बाद फिर अपना काम का रूटीन शुरू कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ रूम में और बाहर ऐसी कोई जगह नहीं है जो खुली है, सारा तरफ से बंद है और मैं घर कमरे में ही एक्सरसाइज करूँगी और गृहिणी की दिनचर्या शुरू हो जाती है यहीं से ही। सुबह का समय जो होता है ना, वो गृहिणी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही समय होता है जिससे आप अपने माइंड को, अपने शरीर को फ्रेश करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए थोड़ी शरीर को टाइम दें। सुबह से शाम तक का जब हम घर का काम करते हैं तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एक सुबह का समय होता है जिससे आप अपने शरीर को समय दें। और शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, इससे हम अपने घर को, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे, क्योंकि शरीर सही रहेगा तो सारे काम सही रहेंगे, मन प्रसन्न रहता है और सारे काम फ्रेश हो जाते हैं। जरा भी आलस नहीं आता, पूरा दिन शरीर एक्टिव रहता है और हर काम में मन लगता है। होने के बाद मेरे पास बहुत समय रहता है तो मैं फ्री होती हूँ, उस समय मैं 10-15 मिनट कपालभाति और आलोम विलोम कर लेती हूँ। इससे पेट का जो सिस्टम है वो भी बिल्कुल सही रहता है। ये ज़रूर करना चाहिए, चाहे 10 मिनट करें लेकिन करना ज़रूर चाहिए। आपका शरीर सही रहेगा तभी तो आप घर के बाकी सदस्यों का ध्यान रख पाएगी, घर का काम कर पाएगी। इसलिए अपना शरीर स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए थोड़ी समय अपने शरीर को भी देना चाहिए। और यहाँ पर मैं शुरू कर चुकी हूँ साफ़ सफाई, और यहाँ से हल्की हल्की दीवारों पर अगर धब्बे से लगे रहते हैं उसको भी साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए, अब हो चुकी है एक गृहिणी की सुबह की शुरुआत, और यहीं से ही पूरा दिन किचन में, घर में, बच्चों में, सारा संभालने में एक गृहिणी अपना पूरा दिन लगा देती है। और होना भी चाहिए, एक गृहिणी का कर्तव्य है कि वो बखूबी अपने परिवार की जिम्मेदारी और अपने घर को अच्छी तरह सुव्यवस्थित करके रखे। और यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई मेरी किचन की भी हो चुकी है। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ हमें अपना ध्यान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर गृहिणी की इच्छा होती है, हर गृहिणी की भी, और मैं अपनी भी बात बोलती हूँ, सब मेरी भी इच्छा है कि मैं भी कुछ अपने लिए समय निकालूँ, कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कुछ करने के लिए मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल खोला है और मैं सभी गृहिणी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो, घर का काम तो सभी को करना है और करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ सबकी इच्छा होती है कि वो भी कुछ करना चाहे, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहे जिससे घर वाले खुश हो, बच्चे खुश हो, सब खुश हो, और सबसे ज़्यादा उस गृहिणी का मान सम्मान घर में भी बढ़ता रहे। और ये काम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर घर में ऐसा नहीं होता, कहीं पर तो गृहिणी को छूट दी जाती है और कहीं पर नहीं। और मैं भी बड़ी रिक्वेस्ट के साथ मैंने भी एक यूट्यूब चैनल खोला है और मैं चाहती हूँ इतनी मेहनत करूँ कि जो मैंने, सबको पता है कि मेरा एक चैनल है और मैं उस पर काम कर रही हूँ, लेकिन तब कैसा लगेगा कि मेरा चैनल नहीं चला या मैं हार मान चुकी हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी, मुझसे जितनी मेहनत बनेगी उतनी मेहनत मैं करूँगी। और प्लीज़ फ्रेंड, आपका भी मुझे सपोर्ट चाहिए। कितने सारे कपड़े हो रहे थे, क्योंकि मैं इसलिए कपड़े नहीं धोए थे 2 दिन से। एक तो एकादशी थी और फिर बृहस्पतिवार था, तो मैं उस दिन कपड़े नहीं धोती। और देखिए कितने कपड़े हो गए, और कल धोने वाले थी तो फिर सोचा रात को पानी टपके के कहाँ गिरूँगी मैं, तो फिर सुखाने वाली मशीन में तो ख़राब है ना, तो इसलिए मैं अब धो रही हूँ। और आज मैं मशीन को भी ठीक करा दूँगी और कपड़े भी सूख जाएंगे। तो पानी भरने लग रहा है, तो मैं कपड़े धोऊँगी। और यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा दी और कपड़े भी धो रही हूँ। 2 दिन के कपड़े थे और मेन गेट भी साफ़ कर दिया है, बिल्कुल साफ़ सफाई। देखो, मेरे घर का काम बस यही है कि मैं इसी पर वीडियो बनाती हूँ और प्लीज़ आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखो, मैं नए कंटेंट तो ला नहीं सकती, लेकिन मेरा एक कॉन्टेंट जो फिक्स है वो यही है कि मैं एक गृहिणी की लाइफ दिखाऊँ। एक गृहिणी, मैं अलग अलग कहीं जाकर तो वीडियो नहीं बना सकती, मेरा एक कंटेंट है और एक ही कंटेंट पर टिके रहना चाहिए, चाहे आपके व्यूज़ आओ या ना आओ। और यहाँ पर मैं अपने घर का जो वर्क है मैं वो दिखाती हूँ, और पूरा दिन मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे मैं अपना घर संभालती हूँ, अपने बच्चों को संभालती हूँ और खुश रहती हूँ, खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ। हर कंडीशन में, हर दुख में, हर मुसीबत में उस समस्या का समाधान निकालती हूँ। मैं कभी भी हार नहीं मानती और ना ही हार मानूंगी कभी भी। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी को तैयार कर रही हूँ और जाना है उसको स्कूल। और यहाँ पर मैं नहा धोकर भी रेडी हो चुकी हूँ। 7 बजे से पहले मैं पूरा घर का काम कर चुकी हूँ। मुझे बता दो कैसे ही कटेगा। ये आधी कटेगी बस यहाँ तक की।
और मेरी बेटी नाश्ता बना रही है। अपने काम के साथ साथ अपने घर के काम के साथ अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देना माँ का ही कर्तव्य बनता है। वो भी बहुत बड़ी ड्यूटी होती है एक माँ के लिए। और भाई हार नहीं मानूंगी, बिल्कुल मेहनत करूंगी, क्योंकि अगर आप किसी भी क्षेत्र में हो या घर में हो, किसी भी काम में हो, असफल हो जाते हो ना तो सब हंसेंगे, तमाशा बनाएंगे और 10 बात भी कहेंगे। तो ऐसा काम मुझे बिल्कुल भी नहीं करना। 7 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है लड़की का, और हम बना रही है अपने लिए लंच। अगर कुछ करवाना हो तो मुझे बता दे मम्मी, पर डब्बे में डाल दो इसे। है। लेकिन इतना टेस्टी कुछ भी बनाओ, इतना टेस्टी बनाती है कि मज़ा आ जाता है खाने में। दूध मलाई वगैरह डाल के, पता नहीं मैगी को भी इतनी अच्छी तरह बनाती है। हल्की फुल्की डिश बनाती है और जो भी बनाती है बहुत टेस्टी बनाती है। ऐसे बच्चे सीख जाते हैं धीरे धीरे। सारा डाल दिया? 2 चम्मच रखिए, ले लिए। गृहिणी का काम एक झाड़ू पोछा नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है घर में रहकर। सबको काम भी परफेक्ट चाहिए। और यहाँ पे मैंने बाल गोपाल जी को भी नहला दिया है और पूजा भी शुरू हो गई है हमारी। कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, और इसीलिए आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती और भगवान सबके साथ रहता है। और बेटी की फ्रेंड आकर बैठ गई है कि स्कूल जाना है, दोनों साथ में स्कूल चली जाएगी। पहले तो मुझे छोड़ कर आना पड़ता था, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो खुद चली जाती है। दोनों फ्रेंड मिलके, स्कूल भी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे मैंने सूर्य देव को जल चढ़ा दिया। और ये देखिए बेटी के कुछ यहाँ पे उलझ रहा था, मम्मी इसको सही कर दो, तो मैंने उसको सही कर दिया। अब तो दोनों फ्रेंड जा रही है, देखिए स्कूल चली गई। और बेटा जाएगा 10 बजे और इनके पापा भी अभी सो ही रहे हैं। स्कूल चली गई और मैं बनाती हूँ चाय और खाना बनाऊंगी मैं बाद में। और खाना देखती हूँ मैं क्या बनाऊंगी। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। पानी ले लेती हूँ पहले, अंधेरा हो गया बिल्कुल तो इसको करना पर। और यहाँ पर चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है और मैं चाय और रस का मजा लूँगी। रोटी नहीं खाऊंगी अभी। सुबह सुबह अगर इसके पापा की बनानी होती है तो मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं रस ले लूँगी। और कभी कभी मन करता है चाय पीने को, ले लेती हूँ। मैं वैसे मीठा कम है पर कोई नहीं चल जाएगा। और यहाँ पर नाश्ते के थोड़े बहुत बर्तन हैं तो मैं उन बर्तनों को साफ़ करती हूँ। और मेरे पास काफ़ी समय बच जाएगा। खाना तो मैं 11 बजे तैयारी करूँगी बनाने की। और कपड़े भी मुझे छत पे सुखाने हैं और मशीन वाला भी आएगा ठीक करने के लिए। और सारे काम हो चुका है। कभी ये टूट जाए, ये तो टूटने जल्दी से। और इसका दूसरे वाले का है ना, बस वारे भी लगा दो भैया ऐसा। चूहे भी तो बहुत परेशान करते हैं, चूहे ना काट देते। इसका सामान कोई भी मिलता नहीं है वोल्टास का। इसका खुद का सामान कुछ नहीं होता। ये तो असेंबल करी है बस, ये समझे एक तरीके से। जितनी सामान एक दूसरे का लगाया, अपना ठप्पा लगाया और बस चलो जी हमारी होगी मशीन। ये तो हर मशीन में लगता होगा ना भैया वायर? सबका लगा लगाता है। अच्छा। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी मशीन ठीक हो चुकी है और मैं बना रही हूँ खाने में बना रही हूँ आज मशरूम। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। राधे राधे।